हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 60 डिग्री, 45 एंड 30 डिग्री पे एंगल्स फाइंड करने जा रहा हूँ। इस एंगल्स पे आपको हम रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं कि कैसे हम साइंस 30 का वैल्यू जो है आपका 1/2 होता है, साइंस 60 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉट 45 1 होता है। इस तरीके का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आज मैं आपको सिखाऊँगा इस वीडियो के ज़रिए। और जनरली जो होता है हम लोग इस तरीके के एंगल्स पे वैल्यू को हम लोग याद कर लेते हैं टेबल के ज़रिए, जो आपको टेबल्स अगले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, उसको याद कर लेते हैं। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम उस वैल्यू को निकालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। पहला मैं ले लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल्स लिया है जहाँ पे हमने ये कंसीडर किया है एंगल्स B पे 90 डिग्री है। लेट्स ट्रायंगल्स ABC वी अ राइट एंगल triangles in which angles B is equals to 90 degree. Let's triangles ABCB are right angle triangles in which angles B is equals to 90 degree and angles A is equals to 45 degree. कंसिडर कर लिया कि ट्रायंगल्स ABC जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल्स जहाँ पे एंगल्स B पे आपका 90 डिग्री है और हमने एंगल्स A को लेट कर लिया कि एंगल्स A जो है वो 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली सब बात है, यहाँ पे C जो होगा एंगल C वो भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल C इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे आपका एंगल्स A जो है वो हो गया एंगल C के, क्योंकि 45 डिग्री है दोनों। इस एंगल्स A का अपोजिट साइड BC, इस एंगल्स A का अपोजिट साइड BC और एंगल C का अपोजिट साइड AB, दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल्स A का अपोजिट साइड BC, एंगल C का अपोजिट साइड AB, दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों जो है A है, 1A यूनिट है, A यूनिट है। लेट कर लिया हमने कि आपका BC जो है इक्वल होगा AB के। तो हम यहाँ से AC फाइंड कर लेंगे। तो AC इज इक्वल्स टू √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने AC का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका AB दिया हुआ आपका A का होल स्क्वायर हो जाएगा और BC भी वही है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा √2A। यहाँ से आपका AC फाइंड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AC इज इक्वल्स टू हो गया आपका AC इज इक्वल्स टू √2A, BC इज इक्वल्स टू A और AB इज इक्वल्स टू A। तो हम यहाँ से बेस हो जाएगा आपका AB इज इक्वल्स टू A यूनिट, परपेंडिकुलर जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा आपका BC हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A यूनिट। परपेंडिकुलर BC जो होगा वो भी आपका A यूनिट हो जाएगा और हाइपोटेनस जो होगा आपका AC होगा। हाइपोटेनस जो है आपका AC हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड है, हो जाएगा आपका √2A। साइन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया आपका BC और ये आपका हाइपोटेनस हो गया AC इज इक्वल्स टू A बाई √2A। ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा आपका 1/√2 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस होगा आपका AB और हाइपोटेनस हो गया आपका AC।
बेस हो गया आपका ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो ए बी आपका गिवन है ए और ए सी इसका रूट टू ए कैंसिल हो जाएगा बाई 1/√2 हो गया आपका cos 45 और हम tan 45 निकाले थे। परपेंडिकुलर हो गया आपका बी सी, बेस हो गया आपका ए बी सी दिया हुआ आपका ए और ए बी भी ए कैंसिल हो गया ए तो आपका बचा 1। cosec 45 भी फाइंड कर लेंगे 1/sin 45। हाँ sec 45 भी फाइंड कर लेंगे जहाँ पे आपका हो जाएगा 1/cos 45 इक्वल हो जाएगा उसके। और हम cot 45 भी फाइंड कर सकते हैं जो आपका इक्वल हो जाएगा 1/tan 45 के। तो इस तरीके से हम बाकी सारे वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा फाइंड करने चल रहे हैं आपका 60 डिग्री पे, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे कैसे हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री पे मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल्स ले लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। यहाँ पे हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लिया ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लेट ट्रायंगल्स ए बी सी बी अ इक्विलेटरल triangles such that AB is equals to BC is equals to AC, AB is equals to BC is equals to AC। हर एक साइड जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होगा। लेट AB is equals to BC is equals to AC is equals to 2A। हमने यहाँ पे लेट कर लिया AB is equals to BC is equals to AC is equals to 2A। हर एक साइड को हमने 2A ले लिया और ये 2A मैंने क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने यहाँ पे 2A कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे A भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AD, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने यहाँ पे AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया BC पे और हम जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो आपको डिवाइड करता है इस अपोजिट साइड को। तो ये आपका A हो जाएगा और ये A हो जाएगा। यहाँ पे हमने AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया जो आपको इस साइड्स को डिवाइड करेगा, BC को डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे A हो जाएगा और यहाँ पे ये A हो जाएगा। ये साइड A, BD इजकस टू A और DC इजकस टू A। ई जो होगा इक्वल हो जाएगा DC के और ये हो जाएगा A यूनिट। BD इजकस टू DC इजकस टू A यूनिट, आपका एक यूनिट A हो जाएगा। तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं कि हर एक एंगल जो होगा आपका 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने किया है। हर एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने BD। तो AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लिया हमने। AD का वैल्यू हम फाइंड करें तो AD इज इक्वल्स टू रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। आपका AB दिया हुआ है 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपका BD हो गया A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका AD इज इक्वल्स टू रूट 3A। हम यहाँ पे AD का वैल्यू फाइंड कर लिए, कितना है AD का वैल्यू हो गया आपका रूट 3A। इन ट्रायंगल्स ABD वी हैव
बेस बी डी इज इक्वल्स टू ए यूनिट, ए डी इज इक्वल्स टू √3a, परपेंडिकुलर ए डी इज इक्वल्स टू √3a हो गया। और आपका हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल्स टू 2a। साइन 60 फाइंड कर सकते हैं। साइन 60 जो होगा आपका परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस हो गया ए डी बाई हाइपोटेनस ए बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है √3a और आपका हाइपोटेनस हो गया 2a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया आंसर √3/2। साइन 60 का वैल्यू फाइंड हो गया। कॉस 60 हो गया आपके लिए बेस ही हो गया। बेस हो गया आपका बी डी ए बी इज cos 60 इज टू बी डी अपॉन ए बी। बी डी यू दिया हुआ आपका ए और ए बी इज टू ए कैंसिल हो जाएगा, इज टू 1/2। tan 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका ए डी, बेस हो गया आपका बी डी, ये हो गया √3a/a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा √3। 30 डिग्री पे वैल्यू फाइंड करके बता रहे हैं कैसे फाइंड होगा। तो हम क्लीन कर लेते हैं इसको। सेकेंड है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल्स ए बी डी वी हैव, देखिए ये 60 ये 90, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल्स ए जो होगा आपका 30 डिग्री हो गया। एंगल्स ए इज 30 डिग्री। यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। साइन 30 इज टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका बी डी बाई हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल्स टू, बी डी हो गया आपका ए और आपका ए बी हो गया 2a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया 1/2। यहाँ से cos 30 फाइंड कर लेंगे। cos 30 आपका बेस हो जाएगा ए डी बाई हाइपोटेनस ए बी इज इक्वल्स टू √3a/2a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा √3/2। यहाँ से हम tan 30 फाइंड कर लेंगे। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपका बी डी और आपका बेस हो गया ए डी इज इक्वल्स टू a/√3a। ए कैंसिल हो जाएगा, आपका हो गया 1/√3। यहाँ से आप cosec, sec और cot 30 भी फाइंड कर सकते हैं। cosec 30 1/sin 30 हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा 2। sec 30 फाइंड कर सकते हैं और आप cot 30 भी फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियोज़ में हमने देखा कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल्स, जहाँ पे हम हर एक एंगल्स पे हम कैसे रेशियो फाइंड, कैसे रेशियो को याद करते हैं, उसका कुछ बेसिक टिप होता है, तो हम उस पर चलेंगे। तो अब तक के लिए ऑल द बेस्ट।